See, this question which you are asking to me, ये कई मेथड से आपका हो सकता है. कई मेथड में इसमें एलिमिनेटिंग मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि x और y में इक्वेशन है. और एलिमिनेटिंग से पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें, क्योंकि जब जो क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में होता है आपका नाम लिखे बेस्ड, तो वो फ्रैक्शन में. अब इसमें सबसे मजे की बात करेंगे, अगर ये यहाँ पे जैसे 1/2x है, यहाँ पे भी अगर 1/2x होता तो बहुत अच्छी बात होती. ये यहाँ पे 1y, तो देखो ये वैसे ऑल्टरनेट हो गए, ऑल्टरनेट हो गए. अब इसके लिए आप सीधे से क्या कर सकते हैं कि पहले सब्स्टिट्यूशन आप क्या करेंगे, देखो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, अब आपने पूछ ही दिया आपका, तो देखो ये 1 लेट आपका लेट आप क्या करेंगे 1/x इज इक्वल टू आपका u कर दीजिएगा एंड 1/y इज इक्वल टू आपका v. आप m और n भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए अब 1/x को देखो आपने u ले लिया, तो देखो u नाउ देखो ध्यान से देखिएगा, ये u/2 और माइनस v इज इक्वल टू -n. लुक वेयर यू आर डूइंग द मिस्टेक, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अब आप करेंगे u माय 2v's are 2v/2, दिस इज कॉल्ड LCM, और ये इक्वल टू -n. u minus 2v इज इक्वल टू, इट विल गो अप, ये -2 हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब पहले आपके 1 से 3 बन गए, देन अगेन इसमें आ जाता है, ये तो आपका यहाँ पे लिख देते फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे आपका ए बी है, तो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. आप क्यों गलती कर रहे हैं वो देखिए, 1/x को आपका यू हैव टेकन u, लेट इज स्टेट विद n प्लस 1/y को आपका v, तो आपका 2/v/2 और इस इक्वल टू आपका. आप क्वेश्चन अगर ना सर सही लाए होंगे, नहीं तो कई बार क्या होता है कि बच्चा गलत क्वेश्चन लाता है, मास्टर की भी रेड़ मर जाती है. ऐसे क्वेश्चन जब भी लाए तो आप 2u और प्लस v/2, it will go up multiplying and again coming back on the same position. ये आपका LCM हो जाएगा, तो 2u और प्लस v इज इक्वल टू आपका नाम होगा दिस इज द, ये आपका 8 to the 16. यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं. आप एलिमिनेटिंग के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, आपने पूछा है, लेकिन ये बेटर आपके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा. वो इसका रीजन में देखो, अब यहाँ पे आपने जब ये किया तो देखो आपका नाम कैसे, तो ये u इज इक्वल टू 2v और -2 OT में गया, इट इज गोइंग आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया. अब इसको आप चाहें तो आपका 3 बना सकते हैं. अब आपका देखो थर्ड स्टेप में, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 2v -2 इन इक्वेशन नंबर आपका, ये थर्ड थिंग, इक्वेशन नंबर 4, 2 एंड u की वैल्यू, यहाँ पे u की वैल्यू दिस इज 2v -2 एंड प्लस v और इक्वल टू आपका 16. 2 to 4v और 2 to प्लस माइनस का -4 और प्लस v इज इक्वल टू 16. 4v में से 4v एंड दिस 5v, अब आपका ये क्या हो जाएगा 5v इक्वल टू 16 और माइनस आपका, सॉरी ये 16 है, ये आपका +4, ये आपका +4 हो जाएगा 14 में. 5v इज इक्वल टू 20, तो v इज इक्वल टू 20/5, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आपका 4. Now substitute v is equal to 4 and इक्वेशन नंबर यही रख दीजिएगा. नाउ थर्ड आपका देखो, तो दिस अब आपका क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू, पहले 2v -2 लिख दीजिए, ये करेंगे ये थर्ड इक्वेशन है. u इज इक्वल टू 2 इंटू v इज आपका 4 और -2 आपका
इन प्लेस ऑफ दिस यू हैव केप्ट दिस 8 minus 2, तो ये इज आपका 6। अब आप क्या करेंगे, देखो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u and v in let statement। तो let statement में देखो 1 upon x is equal to u, 1 upon x is equal to u की जगह में 6 in x is equal to 1 upon 6 और 1 upon y is equal to v, 1 upon y, v की वैल्यू आपकी क्या है 4। तो दिस y is equal to 1 upon 4 ये by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट में दोनों। तो therefore x is equal to 1 upon 6 और y is equal to 1। ये डिपेंड करती है आपका नाम देखो दिस इज कि एक्चुअल में आप सवाल सही लाएं या नहीं लाएं, और दूसरी चीज सवाल सही है कि ये पहले आपका सब्स्टिट्यूट होगा और तब उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये आपको एलिमिनेटिंग से करना है, अगर आप सही सवाल लाएं यही है बस। और ये बता दूं मैं, अगर ये क्वेश्चन इसको मिटाने से पहले एक मिनट, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता देखो 1 upon 2x माइनस ये 1 upon y इससे इक्वल टू आपका देखो ये -1 और यही दूसरा वाला 1 upon 2x और प्लस 1 upon y इस इक्वल टू 8। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है। तो यहाँ पे दो चीजें आपका देखो हमेशा, एक तो आप कर सकते थे लेट 1 upon 2x इस इक्वल टू जैसे आपका u एंड 1 upon y इस इक्वल टू आपका v रखा। तो देखो ये अब आपका क्या होगा u minus v इस इक्वल टू -1, ये देखिए आपका ये कर सकते हैं, और ये आपका u plus v इस इक्वल टू आपका देखो 8। सीधा सवाल अगर ऐसे होते इसलिए देखो अब सॉल्विंग बाय आपका एलिमिनेटिंग मेथड और एडिंग ये होगा 2u इस इक्वल टू 7, u इस इक्वल टू 7 और अब उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ए नाउ सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू 7/2 इन इस इक्वेशन नंबर यहाँ सपोज के लिए आप इसको मैं 3 कर देता तो ज़्यादा अच्छा लगे, तो 3 नहीं कर देता हूँ तो u minus v इज इक्वल टू -1, तो u की वैल्यू आपकी कितनी होगी सर इस 7/2 माइनस v इज इक्वल टू -1। तो देखो इसको आप क्या करेंगे 7/2 और +1 इस इक्वल आपका देखो ये आया इधर और ये आया इधर देखा 2 1 जा 2 और प्लस 9/2 इस इक्वल आपका। अब आपका ना सब्स्टिट्यूट the value of u and v in let statement। सवाल में देखो आप देखिए जब सेम कोफिशिएंट्स हो x और y के तब देखिए क्या किया आपने, और वहां क्या किया आपने देखो जब वहां 1.2x था और वहां 1.2y था, और ये देखो ये आपने ये किया उसके बाद तो अब यहाँ वैल्यू रखी लेंगे। अब आप कर तो ये 1 अपॉन अगर जैसे मैंने वैल्यू 1/2x इसे को आपका देखो u तो 1/2x इसे को u की वैल्यू आपकी कितनी आई थी सर 7/2, 2 से 2 कैंसिल, देखो x की वैल्यू आपका देखो ये 1/7। ऐसे आप v की वैल्यू आप रखेंगे तो देखो 1/y इसे को आपका देखो v था तो 1/y v की वैल्यू आपकी क्या थी 9/2, देखो 9/2 तो ऐसे है देखो y इसे को 2/9। और इसी में अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर रहे होते, अगर ऐसे होता तो कई है देखो मैंने वही बोला कौन क्या करता कौन कैसे पढ़ाता इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे पढ़ाता सिंपल, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ते मैं यहाँ बच्चों को कहता था, इसीलिए मैं कई मेथड्स आपको बताऊँ। इसको देखो डायरेक्ट अभी आप कर सकते डायरेक्ट एलिमिनेट, नो नीड आपका यू और वी माने की डायरेक्ट एलिमिनेटिंग मेथड यूज 1/2x और -1/y इज इक्वल टू -1 ये देखिए एंड 1/2x और +1/y इज इक्वल टू देखो 8।
डायरेक्ट कर रहा हूँ सर ऑन एडिंग ये खल्लास 1/2x एंड प्लस 1/2x इज इक्वल ये देखो आपका 7 है 8 में से इन दोनों का एलसीएम देखो 2x 1 + 1 आ गया देखो 7 देख रहे हैं आप 2 से 2 कैंसिल 1/x इज इक्वल 7 चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ क्या सर आपने उसको माइनस में करा था ना पूरा कहाँ किया था माइनस में से ये जो आपने ये माइनस करा था ना प्लस में थोड़ा करा था कहाँ ये वाला आपने माइनस करा था ये ऑन एडिंग है सर अच्छा ऑन एडिंग में तो ये तभी तो ये देखो ना साइन देखो ना आपका उसमें माइनस है उसमें प्लस है ना ना सर उस वाले में प्लस है इस वाले में माइनस सर ये माइनस है और ये प्लस है ये देख रहे हो वही तो है ऐड करने में क्या होता है सर साइन चेंज नहीं होते कौन गधा पढ़ा था आपको स्कूल में -1/y प्लस 1/, ये देखो ना 1/2x -1/y इज इक्वल -1/n देखो 1/2x प्लस 1 कहाँ है आपका ऑन एडिंग में साइन चेंज नहीं होता है मुझे लगा सब्ट्रैक्ट नहीं सर तो ये यहाँ मतलब आप उसको मत देखो आंसर क्या है आप इसको ये देखिए कि ना देखो इसका ये क्या आ रहा है देखो ये 1/2x 1/2x आपका देखो ये आ गया ऑप्शन तो देखिए ये आपका नीचे 2x आपका एलसीएम लेंगे तो सेम नंबर आपका 1 + 1 2 आ गया ना ये देखो तो यहाँ पे ये 1/x x इज इक्वल ये 1/7 वहाँ कितना है देखो कहीं गलती की है तो चेक करो मेरा यहाँ आपने सवाल पूछा मेथडोलॉजी में आपका ये आंसर सही आया था दूसरे वाले से सही आया हाँ ये क्यों नहीं आया हाँ आ गया समझ में अब आप करें नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल 1/7 इन इक्वेशन नंबर 1 2 कहाँ रखोगे वेर यू विल कीप द वैल्यू हैं दोनों इक्वेशन में रख सकते हैं दोनों में आप दोनों में मत रखो ना एक साथ 1/n ये 1 चॉइस बिगाड़ियों की होती है 1/2 x की वैल्यू देखो ये 1/7 प्लस अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा इफ a is separate b by c is separate देखो ac by b हो जाता है 7 1 7/2 और प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 8 - 7 2 7 जा 2 8 जा 2 8 जा -7 तो y इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 2 आया मतलब अगर बाय द वे कोफिशिएंट सेम होते तो आप देखो डायरेक्ट एलिमेंटिंग कर देते तो कौन पढ़ाता आपको क्या पढ़ाते सर आप एलिमेंटिंग करो सब्स्टिट्यूशन करो कुछ भी आप ये तो बहुत ही अच्छा अब देखो अब यहाँ पे भी अगर आप एलिमेंटिंग लगाते देखो ये 2 ये देखो ये u देखो ये 2u ये 2b यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 to the 4 2 to the इससे ये कैंसिल हो जाएगा देखो तो 4 और 5 आपका 5 भी हो गया इधर जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर तो 32 2 से इसको v को उड़ाओगे ना निगेटिव है निगेटिव पॉजिटिव जब आपको साइन चेंज में कई चीजें समझनी पड़ती सर ये थोड़ा कि कभी कभी कह सीबीएसई का कौन डिजाइन कर रहा है सिलेबस कौन बैठा हुआ है ऐसा बेवकूफ ऊपर जिसने एजुकेशन की रेड मार करके रखा